नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे उन जिलों के बारे में जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं। जैसे कौन-कौन से जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, इन सभी जिलों की सीमा रेखा देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम मैप से डिस्कस करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मैप से। इससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारे बीपीओ के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, अगर उसको नहीं जॉइन किया है, तो आप उसको एक बार ज़रूर जॉइन करिएगा। और इसमें हम हर संडे को मॉक टेस्ट एक करवाते हैं और उसके बाद उसी मॉक टेस्ट में जो 100 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं 100 क्वेश्चंस का लगभग 7 से 8 घंटों का एक डिटेल्ड डिस्कशन होता है। इसमें हर एक वो पहलू कवर किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप मॉक टेस्ट को ज़रूर जॉइन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस इन सीमावर्ती जिलों के बारे में। अब यहाँ से देखो आप, मैं आपको सारे के सारे जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, वो जिले कौन-कौन से राज्यों को स्पर्श करते हैं, वो सारा स्पष्ट कर देता हूँ, इस मैप से। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के मैप में सबसे पहले आपको ये जो सीमावर्ती जिले हैं, इनके बारे में जानो। ये जो क्षेत्र है, ये इसे कहते हैं सहारनपुर, ठीक है? ये है सहारनपुर। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका मुज़फ्फरनगर, मुज़फ्फरनगर, ठीक है? मैं नंबर से डालता हूँ, अदरवाइज़ आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जैसे तीसरा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीसरा ये कौन-सा है? ये है चौथा, सीमावर्ती मैं बता रहा हूँ। ये 5वाँ है, ये छठा है, ये 7 है, ये 8 है, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। इसके बाद 15 और इसके बाद ये है 16। ये 16 तक मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 16 तक ये है, ये आपका आ जाता है बलिया और बलिया है सबसे पूर्वी। इसके बाद जब मैं नीचे की तरफ बढ़ूँगा तो मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँगा। ये जो तीसरा है, तीसरे में कौन-सा जिला आता है? तीसरे में जिला आता है बिजनौर, ठीक है? ये चौथा है, चौथे में आ जाता है आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद। ये 5वाँ है। 5वें में कौन-सा आता है? ये मुरादाबाद, मुरादाबाद के ठीक आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा रामपुर। रामपुर के आगे जब आप बढ़ोगे तो ये वाला जो छठा क्षेत्र है, ये मिलता है आपको बरेली, ठीक है? ये बरेली है। यहाँ पर जब आप आओगे ना, तो ये है आपका पीलीभीत, 7वां है पीलीभीत, ठीक? ये जो क्षेत्र है बड़ा-सा, देखो अब यहाँ पर जितने भी बॉक्स बने हैं, सबसे बड़ा यही बॉक्स है, इसी को बोलते हैं लखीमपुर खीरी। यही है लखीमपुर खीरी, ठीक है? इसके ठीक आगे बढ़ोगे तो ये मिलेगा आपको बहराइच, 9वां नंबर है बहराइच। 9वें से आगे जब आप 10 की तरफ बढ़ोगे तो बहराइच के ठीक आगे ये जो 10वां है, ये मिलेगा आपको श्रावस्ती, श्रावस्ती। फिर इसके आगे 11वें नंबर की तरफ बढ़ो, 11वां नंबर क्या कहता है? ये कौन-सा जिला है मालूम है आपको? श्रावस्ती के आगे है बलरामपुर, बलरामपुर। श्रावस्ती, बलरामपुर 12, 13 और 14। बलरामपुर के आगे बढ़ोगे तो मिलेगा आपको सिद्धार्थनगर, ये 12वां है, सिद्धार्थनगर, ठीक? 12 हो गए, 13 और 14। 13-14 में क्या है? यहाँ पर है महाराजगंज और ये है 14वां नंबर आपका कुशीनगर। तो 13वां हो गया महाराजगंज, महाराजगंज और 14वां हो गया आपका कुशीनगर, कुशीनगर। 15वें में आओ, अब देखो कुशीनगर से ठीक नीचे की तरफ जब आप आओगे तो ये मिलेगा आपको देवरिया और ये मिलेगा बलिया, यानी कि 15वां नंबर है देवरिया और 16वां नंबर है बलिया, ठीक है? ये तो हो गए, ये जो तराई पट्टी है, भाबर और तराई पट्टी वाले क्षेत्र, यहाँ के सारे जिले। अब यहाँ देखो, यहाँ स्पर्श कौन-कौन से राज्य करते हैं, उनके बारे में जानो। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जो इन जिलों को स्पर्श करते हैं। ध्यान दो। सबसे पहले ये वाला क्षेत्र उठाओ, ये वाले क्षेत्र का आशय है, मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ, ये वाला क्षेत्र। ये सहारनपुर मैंने बताया था आपको, सहारनपुर में ये जो क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, ये एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है? तो आप बताओगे सहारनपुर। अब हिमाचल प्रदेश से नीचे की तरफ जब आप आओगे इस पट्टी में, तो ये जो पीलीभीत है, पीलीभीत से लेकर ये वाला क्षेत्र पूरा ये है उत्तराखंड, यूके। अब मुझे बताओ उत्तराखंड, उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लो आप, लिखते रहना क्योंकि ये जो नोट्स हैं, हाँ, इसके बाद ये हालाँकि मैं आपको दे दूँगा, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स बनाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे ऊपर कौन है? सहारनपुर, सहारनपुर। दूसरे नंबर पर ये कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है ये वाला क्षेत्र है मुज़फ्फरनगर, मुज़फ्फरनगर। और ये जो तीसरा वाला क्षेत्र है, ये तीसरा पॉइंट, ये कौन-सा क्षेत्र है? ये है बिजनौर, बिजनौर, ठीक है? इसमें आओ चौथे नंबर में, ये चौथा नंबर ये घुसा हुआ जा रहा है ना? मुरादाबाद है ये, मुरादाबाद। ऐसा लग रहा है जैसे दबा हो।
मुरादाबाद, है ना? अच्छा, मुरादाबाद के ठीक बगल में यहाँ पर आओ, ये 5वां वाला क्षेत्र, ये कहलाता है रामपुर, ये है रामपुर, ठीक है? यहाँ पर आओ, ये कहलाता है बरेली, बरेली, ठीक है? ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है 7वां नंबर, ये कहलाता है पीलीभीत। आपकी गोमती यहीं से निकलती है। तो ये टोटल 7 क्षेत्र हैं या 7 जिले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। याद रखोगे इनको सबको? ठीक है। अब ज़रा एक बात फिर समझो। यहाँ तक आपका उत्तराखंड हो गया। अब उत्तराखंड के आगे जब आप यहाँ बढ़ोगे, ये वाला क्षेत्र ये नेपाल है और ये जो नेपाल है, ये महाराजगंज आपका ये वाला क्षेत्र था कुशीनगर। कुशीनगर के ऊपर ये मैंने बताया था महाराजगंज, है ना? तो ये महाराजगंज से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा ये फैला है नेपाल। अब नेपाल को देखो जरा कितने स्पर्श कर रहे हैं, तो नेपाल के लिए ये हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। नेपाल को भी 7 स्टेट 7 जिले अपने उत्तर प्रदेश के स्पर्श कर रहे हैं। इनको लिख लो, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? देखो, ये पीलीभीत था, यहाँ से आपका नेपाल कहाँ तक पहुँचा? नेपाल पहुँचा आपका यहाँ तक। ये वाला कुशीनगर है और उसके ठीक ऊपर महाराजगंज। तो अब यहाँ से देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। अब देखो नेपाल को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो पहले स्थान पर कौन-सा आ जाएगा? पहले स्थान पर आ जाएगा आपका पीलीभीत। ये नेपाल से सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्र देखो, सबसे बड़ा बॉक्स कौन-सा यहाँ दिख रहा है? यही वाला, ये खीरी, ठीक है? तीसरा वाला देख लो, ये तीसरा है, ये बहराइच। बहराइच, ऐसा लग रहा है ये भी दबा हुआ हो। ये मुरादाबाद और ये बहराइच पूरा और बाकी बीच वालों की तो स्थिति बड़ी खराब है। ये तो बड़े कंजेस्टेड हैं। खैर ये बहराइच हो गया तीसरा, ये चौथा। बहराइच के आगे जब आप पढ़ोगे ना तो ये चौथा, 5वां, छठा, 7वां ये बहराइच के ठीक आगे आपको मिलेगा ये श्रावस्ती, श्रावस्ती। 5वें नंबर में क्या है? श्रावस्ती के आगे जब आप बढ़ोगे तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये कौन-सा है? बलरामपुर, ठीक है? बलरामपुर। छठे में आओ, बलरामपुर के ठीक आगे ये वाला क्षेत्र आप पकड़ो इसको, ये छठा नंबर है। ये कौन-सा है मालूम है? ये है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। फिर 7वें में आओ यहाँ पर ये है महाराजगंज, महाराजगंज, ठीक? 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो उत्तर प्रदेश के ऐसे जिलों को आप याद करते रहोगे, ये रट नहीं पाओगे या फिर आप कोई ट्रिक वगैरह आप बना सको। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर थोड़ा-सा एफर्ट कर सकते हो, तो जैसे मान लीजिए गूगल में जाओ आप, जैसे मैंने तैयार किए हैं, मैं वो बता रहा हूँ, आप भी ऐसे तैयार कर सकते हो। फिर जब एक बार ये तैयार हो जाएँगे, तो फिर आप इनको जल्दी-जल्दी भूलोगे नहीं, है ना? अब होगा क्या, आप गूगल में जाइए, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो यूपी ब्लैंक मैप, ठीक है? इसको डाउनलोड कर लो। इसके बाद किसी आप कैफ़े वगैरह में जाके इनके करीब 50-60 आप प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद बार-बार इनको हर रोज़ सुबह एक पेंसिल से भर लिया करो और फिर हाँ, ये प्रोसेस आप लगभग महीने, डेढ़ महीने चलाइए। ये सारे के सारे ज़िले आपकी ज़ुबान पर होंगे, ठीक है? तो आप ऐसे तैयार कर सकते हो इनको। अदरवाइज़ आप रट सकते हो, तो फिर वो क्षमता आपके ऊपर है। चलो, इसके अलावा नेपाल हो गया ये। अब नेपाल से थोड़ा-सा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा बिहार। ये नेपाल यहाँ तक खत्म हो गया। अब फिर आप यहाँ से जब आप आगे बढ़ोगे ये है सोनभद्र। ये सोनभद्र में इस क्षेत्र को उठा के ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये पड़ता है बिहार, ठीक है? तो अब बिहार को उठा लो। देखो, ये महाराजगंज था। महाराजगंज से उठाओ इस पूरे के पूरे फीचर को और यहाँ तक आ जाओ। ये वाला क्षेत्र पड़ता है बिहार। बिहार। तो अब बताओ मुझे बिहार से कौन-कौन स्पर्श कर रहा है? तो आप क्या बताओगे? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिहार से भी 7 स्पर्श कर रहे हैं। कौन-कौन है? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। तो बिहार से स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन-कौन से हैं? यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक आ जाओ। महाराजगंज पहला, महाराजगंज। दूसरा, ये वाला जो क्षेत्र है ये जो कोन टाइप का बना है, ये कुशीनगर, है ना? कुशीनगर। और तीसरे में आ जाओ, कुशीनगर के आगे जब आप पहुँचोगे यहाँ पे तो ये मिलेगा आपको देवरिया, देवरिया और देवरिया से जब आप अंदर की तरफ घुसते हो ना तो आपको मिलता है गोरखपुर, फिर जब यहाँ आओगे तो संत कबीर नगर मिलेगा, यहाँ पर आओगे तो बस्ती मिलेगा, ऐसे घुसते-घुसते चले जाओ अंदर। चौथे नंबर में आओ, ये देवरिया हो गया, ये तीसरा वाला। अब ये आओ ये चौथा वाला, ये हो गया बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है ये बलिया। अब देखो सबसे पूर्व में पड़ रहा है, आप ऐसे डायरेक्शन में बाँटोगे, ऐसे करके, तो ये वाला क्षेत्र देखो सबसे पूर्व में पड़ रहा है ना? ये वाला। ऐसे पढ़ते हैं
ज्योग्राफी को, उत्तर प्रदेश की हो या भारत की हो या फिर वर्ल्ड की हो। 5वें में आ जाओ, ये बलिया हो, बलिया के ठीक नीचे जब आप आओगे, तो ये जो 5वां नंबर है बलिया, बलिया के बाद आपको मिलेगा गाजीपुर, गाजीपुर के मिलेगा चंदौली, चंदौली के बाद मिलेगा सोनभद्र। तो ध्यान रखो, ये है आपका गाजीपुर। छठे में आओ, ये हो गया 5वां, ये छठा हो गया, ये हो गया चंदौली। 7वें में आ जाओ, ये हो गया आपका सोनभद्र, ठीक है? ये 7 के सातों जिले आपके बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब जरा यहाँ से मैं ब्रेक करता हूँ। झारखंड अलग हुआ था बिहार से, ये झारखंड है, झारखंड। मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था? छत्तीसगढ़। ये है आपका नीचे, नीचे ये चला जाएगा आपका छत्तीसगढ़ ऐसे लंबा-सा, ये छत्तीसगढ़ हो गया। और यहाँ से जब आप आओगे आगे की तरफ और ये है आपका मथुरा, मथुरा के बाद ये है आपका आगरा, ठीक है? आगरा में जो ये वाली पट्टी है, इस पट्टी को स्पर्श करो और यहाँ तक पूरा लंबा-सा ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अब देखो ज़रा, झारखंड को कौन स्पर्श कर रहा है? झारखंड को केवल सोनभद्र स्पर्श कर रहा है, ध्यान दो। ये वाला क्षेत्र झारखंड, ये वाला, इसको कौन स्पर्श कर रहा है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़ को भी कौन स्पर्श कर रहा है? सोनभद्र। और मध्य प्रदेश को भी कौन स्पर्श कर रहा है? सोनभद्र। तो सोनभद्र कितनों को स्पर्श कर रहा है पता है? बिहार को भी कर रहा है, झारखंड को भी कर रहा है, छत्तीसगढ़ को भी कर रहा है, मध्य प्रदेश को भी कर रहा है। यानी 4 जिले ऐसे हैं जिनको सोनभद्र स्पर्श 4 राज्य ऐसे हैं जिनको सोनभद्र स्पर्श करता है। बात समझ पा रहे हो? अब देखो फिर से मैं यहाँ पर आपको बिहार को कंप्लीट करा दिया मैंने। अब यहाँ से आप झारखंड को उठा लो, ये था बिहार आपका ऊपर तक, यहाँ तक था बिहार, ठीक है? ये है आपका झारखंड और ये है आपका छत्तीसगढ़। ये झारखंड है और ये है आपका छत्तीसगढ़। तो अगर आपसे पूछे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, गढ़, मध्य प्रदेश, इनको स्पर्श करने वाला अपना उत्तर प्रदेश का जिला कौन-सा है? तो आप बताओगे सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा कई बार पूछा गया है कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो आप बताओगे 4 राज्य, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्य। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब चलो मैं मध्य प्रदेश के पास चलता हूँ। काफ़ी बड़ा राज्य है। यहाँ से उठा लो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश यहाँ तक। ये मध्य प्रदेश फैला हुआ है। कितने जिले हैं स्पर्श कर रहे हैं? तो पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां जिला, 10वां जिला और ये हो गया आपका 11वां जिला। तो मध्य प्रदेश को टोटल स्पर्श करने वाले जिले हैं 11। कौन-कौन है? अब देखो इनकी लोकेशन, ये सोनभद्र है। पहला हो गया सोनभद्र, ठीक है? दूसरे में आओ, दूसरा ये कौन-सा है पता है? ये मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर। तीसरे में आओ, ये मिर्ज़ापुर है, इसके आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा प्रयागराज, प्रयागराज। चौथे में आओ, ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, इसके ठीक आगे आओगे तो वही चित्रकूट के घाट पे वाला, है ना? ये चित्रकूट आ गया, ठीक? 5वें में आ जाओ, ये 5वें जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो बांदा, बांदा के बाद ये महोबा और ऊपर आओगे तो ये हमीरपुर है, महोबा के बाद ये झांसी, झांसी के बाद ये ललितपुर। लिख लो ज़रा, 5वां कहाँ था? ये, 5वां है बांदा। छठा कौन-सा है? बांदा के बाद आप आगे जाओ तो महोबा। 7वां कौन-सा है? ये झांसी है और ये ललितपुर है। झांसी, 8वां है ललितपुर, ललितपुर। अब बचे 3, ये और ये। ये आगरा है और आगरा के ठीक नीचे ये इटावा है और इटावा के ठीक नीचे ये है जालौन। तो यहाँ से आ जाएगा 9वां, 10वां, 11वां। तो 9वां कौन-सा है? जालौन। 10वां कौन-सा है? 10वां है इटावा और ये कौन-सा है? ये है आगरा, 11वां नंबर। ठीक है? आगरा। ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं। अब देखो मैं एक बार फिर से इनको मध्य प्रदेश के बाद अब मैं चलता हूँ राजस्थान की तरफ। तो ये है मथुरा, ये है आगरा। राजस्थान मथुरा और आगरा को स्पर्श करता है। ये वाला क्षेत्र, ये है राजस्थान। तो राजस्थान किनको कर रहा है? ये तो आगरा हो गया। तो राजस्थान कर रहा है 11 और 12 को। तो हम ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हटाओ इसको ज़रा। राजस्थान, ये मथुरा और ये आगरा, ये राजस्थान है। 1, 2 राजस्थान किनको-किनको स्पर्श करता है? तो पहला है मथुरा, दूसरा है आगरा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये था आपका दिल्ली, ठीक? गौर करना, ये था आपका दिल्ली। जस्ट वेट अ मिनट, दिल्ली को थोड़ा-सा और बड़ा करो। ये गाज़ियाबाद पूरा कवर करता है, ये वाला गाज़ियाबाद, ठीक है? ये है दिल्ली, दिल्ली कर रहा है गाज़ियाबाद को और ये कर रहा है गौतम बुद्ध नगर को। अब इसके बाद जो हरियाणा आएगा, हरियाणा ये पूरा का पूरा क्षेत्र स्पर्श करता है, हरियाणा। अब देखो ध्यान से, मैं हरियाणा के बारे में भी आपको बता दूँ। ये है हरियाणा। हरियाणा देखो किसको-किसको स्पर्श कर रहा है? मथुरा को। कर रहे हैं? सबसे पहला मथुरा,
देखो मथुरा हो गया दूसरा, ये तीसरा और गाजियाबाद को नहीं करेगा चौथा, पाँचवाँ और छठा। यानी हरियाणा करता है टोटल 6 जिलों को स्पर्श। तो पहला हो गया मथुरा, ये मथुरा को स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद आगे जब आप पढ़ोगे तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है क्षेत्र आपका अलीगढ़, ये वाला क्षेत्र दूसरा, अलीगढ़। ये अलीगढ़ को स्पर्श कर रहा है। अलीगढ़ के आगे जब आप जाओगे तो ये वाला लंबा-सा क्षेत्र, तीसरा नंबर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। चौथे में आओ, गाजियाबाद को नहीं करेगा। चौथे में यहाँ पर जब आप आओगे तो ये मिलेगा बागपत, शामली और सहारनपुर। बागपत, पाँचवाँ है शामली और छठा है सहारनपुर, ठीक है? तो ये टोटल 6 जिले हैं जिन्हें हरियाणा स्पर्श करता है। बागपत, शामली, सहारनपुर, बागपत, शामली, सहारनपुर, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा आपका बॉर्डर उत्तर प्रदेश का हो गया। यहाँ तक बात आप समझ पाए? हाँ, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।